है। इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी आमिर इलियास राना मौजूद हैं। उनसे ज़रा उनका सियासी तज्जिया लेते हैं कि वो इस सारे सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं इस्लामाबाद में बैठ के। आमिर साहब, सबसे पहले तो आप बताइए, आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की ठीक गुजर गई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। कि आप आज जो समाअत हो रही है इसके बाद क्या फैसले एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दोबारा से प्लीज जरा बताइए। देखें, आज दो चीजें हैं। एक ये कि 27 तक हुकूमत को कहा गया था कि वो पार्लियामेंट से जो भी करें पैसे लेके आए 21 अरब रुपए, और दूसरा ये था कि आप इत्तफाक राय पैदा कर लें। 14 मई का ऑर्डर अपनी जगह पे मौजूद रहेगा इलेक्शन का, लेकिन अगर आप लोग तमाम सियासी जमातें इत्तफाक राय कर लें कि इलेक्शन एक दिन पे होने चाहिए, पूरे आम इंतखाबात, तो फिर इस सिलसिले में अदालत रास्ता दे सकती है। अच्छा, उसमें कोई खास पेशरफ तो नहीं हुई, बातें ही हुई हैं कि पीटीआई ने भी एक कमेटी बना दी, और जो आप खुद अब जिक्र कर रहे थे कि पार्लिमान को एक रास्ता बनाया जाएगा, चाहे वो स्पीकर हो या चेयरमैन सेनेट, उनके जरिए को मुज़ाकरात की बात की जाएगी। लेकिन ये उस कदर नहीं हुआ। लेकिन असल इशू वो हुआ कि जो कल पार्लियामेंट में तकारीर हुई और बाकायदा डिफाइंस थी और बाकायदा बताया गया कि जी हम 4-3 के फैसले के साथ असम्बली खड़ी है और हम नहीं मानते। बिलावल भुट्टो हों, वो हमारे वजीर कानून हो, वजीर खजाना हो, जो इत्तेहादी हुकूमत के सारों की एक ही जुबान थी कि आप पार्लियामेंट के इख्तियारात को नहीं काबू कर सकते। जिस तरह स्पीकर ने खत भी लिख दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि आपकी अपनी हदूद है, हमारी अपनी हदूद है, तो बुनियादी तौर पर ये एक टकराव पैदा हो चुका हुआ है। अब इससे ओहदा बरा होने के लिए सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच क्या करेगा, ये है आज का असल नुकता। क्योंकि पैसे तो नहीं दे रहे, क्लियर हो गया कि जी 21 अरब रुपए जो है वो पार्लियामेंट ने फैसला कर लिया है कि जी हम नहीं दे रहे, क्योंकि ये हमारी वो है कि काबीना ने अपने तौर पे अपने बचाव के लिए फैसला किया है कि वो उन्होंने असेंबली को भेज दिया, जिसके ऊपर 3 रुकनी बेंच की ऑब्जर्वेशन मौजूद है कि बड़े संगीन नताइज होंगे। और उस नताइज को कहा जा रहा है कि शायद हुकूमत को पूरी, यानी हुकूमत से मुराद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक वफाकी काबीना है या वज़ीर आज़म को किसी एक को भी या सारी काबीना को वो बुला लेंगे तो अदालत में मई के पहले हफ्ते में आज को टाइम दे देंगे, या जो अटॉर्नी जनरल ये खत पेश करेंगे और पार्लियामेंट की गुफ्तगू बताएंगे कि जी आप इस तरह ना करें, बल्कि ये 14 मई की जो तलवार, जो कायरा साहब कह रहे थे कि हमारे ऊपर एक तलवार लटका के आप कह रहे हैं कि जी ये आप फैसला करें वरना 14 मई को इलेक्शन होंगे, तो इस तरह हम नहीं मानते, आप इसको साइड पे करें और टाइम लें। और प्राइम मिनिस्टर ने भी बताया, प्राइम मिनिस्टर की जो गुफ्तगू अक्टूबर-नवंबर की थी वो इस तरह थी कि अगर 12 अगस्त को वो कौमी असम्बली को तहलील करें तो फिर नवंबर में इलेक्शन होंगे, और 13 को अगर असम्बली खुद तहलील हो जाएगी तो फिर अक्टूबर में इलेक्शन होंगे 60 दिन के अंदर, वरना 90 दिन में होते हैं। तो ये तो बात है हवा में, लेकिन असल इशू वही है कि जब GHQ ने बता दिया है कि हमारे पास इलेक्शन को अमन अमान नाफिज करने के लिए फौज अवेलेबल नहीं होगी, तो पैसों से भी ज्यादा बड़ा नुकता ये होगा, क्योंकि अगर पंजाब पुलिस पे देखा जाए तो क्या आप एक सिपाही लगाएंगे एक पोलिंग स्टेशन पे, वो नाकाबिले अमल हो जाएगा कि फिर तो जहां जिसकी जोर होगा वो बैलेट बॉक्स उठा के ले जाएगा। और अच्छा आमिर साहब, इसमें आपने अपने पहले बात में कहा भी कि जिस तरह से हुकूमत ने भी अपना एक स्टांस बड़ा क्लियर रखा है कि जी हम इसमें बिल्कुल कोई ना, हम फंड्स की फराहमी से मुतालिक तो बात हुई जो निगरान सेटअप की हुई, लेकिन उसके साथ साथ जो उन्होंने मुज़ाकरात से इनकार किया है। ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा मुअज़्ज़ज़ इदारा है, जिस तरह से हुकूमत जब पहले भी फैसला आया था तो हुकूमत ने बहुत क्लियर स्टांस अपनाया था कि जी हम तौर पर भी इस फैसले को नहीं मानेंगे और जो इलेक्शन का मामला है इसको हम परसू नहीं करेंगे। अब क्या आपको लगता है कि इसके बाद जो इसके असरात हैं या बहुत संगीन नताइज हैं, हुकूमत उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होगी, या हुकूमती साइड से अगर आपकी किसी से बात हुई हो तो क्या मौक़िफ़ हुकूमत का इस हवाले से कि वो किन ग्राउंड्स पे सोच रहे हैं कि इसके नताइज को वो किस तरह से हैंडल करेंगे? देखिए, मुसलसल काबीना का इजलास, हुकूमती इत्तेहादी जमातों के सरबराहों के इजलास, पार्लिमानी पार्टियों के इजलास और पार्लियामेंट के सेशन चल रहे हैं, और एक ही गुफ्तगू हो रही है कि इस तरीके से हम नहीं मानेंगे, क्योंकि वो सहारा लेते हैं 4-3 के फैसले का। अब ये तो मोहतरम चीफ जस्टिस के ऊपर है कि वो फुल कोर्ट बुलाते हैं कि नहीं बुलाते, वो 2 जजेस की अपॉइंटमेंट के ऊपर कोई फैसला करने चाहते हैं कि नहीं जाते हैं, क्योंकि जजेस की आपस में इख्तलाफात से हुकूमत अपना फायदा लेना चाह रही है कि जनाब आपके यहाँ ये आवाज उठी है, लेकिन चूंकि एक फैसला 3 रुकनी मौजूद है और 4 और 3 को सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच क्लियर कर चुका कि हम उसे नहीं मानते, वो अक़लियती फैसला है। अब ये बहस कौन फैसला करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पहले हमेशा ये होता था कि कहीं मिलिट्री आ जाती थी और लोग बैठ के सदर के साथ और सुप्रीम कोर्ट के साथ बैठ के कुछ तय कर लिया जाता था, वरना फिर 97 के सामने हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि फौज उनकी
जो है मावनत के लिए आए, लेकिन फौज ने इनकार कर दिया, इस सेंस में कि उन्होंने वज़ारत दिफा को खत लिख दिया था कि जी आप जाने और आप काम करें। और परसों जब DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने भी कहा कि सिविल एड में हम वफाकी हुकूमत के कहने पे आते हैं और हम इलेक्शन कराने के लिए अपना मुद्दा जो है वो वज़ारत दिफा के जरिए भिजवा भी चुके हैं सुप्रीम कोर्ट को और DGISI। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आमिर इलियास राना साहब, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस सूरत हाल की जानिब लेके कौन, ये जो 97 का रेफरेंस आपने दिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इस सूरत हाल की जानिब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि लेके कौन जा रहा है, क्या पार्लियामान या वफाकी काबीना लेके जा रही है या अदालत लेके जा रही है, तो आपका जवाब क्या होगा? देखिए, मैं इस सिलसिले में ना बड़ी वजाहत के साथ सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले करने हैं, लेकिन जब इस तरह की कंट्रोवर्सी, जैसे मैंने अभी कहा कि पहले बातचीत हो जाया करती थी, अब चूंकि फैसले के अमल दरामद के ऊपर बात हो रही है, इसलिए मैंने 97 वाली बात भी की। तो हम बहुत बड़े संगीन बहरान की तरफ जा रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि सुप्रीम कोर्ट एक फैसला कर दे और वफाकी हुकूमत या इदारे वो नाफिज ना करें तो अनारकी फैलती है जी। और अगर पार्लियामेंट कहती है कि हम पास नहीं करते और आप हमारे साथ, चूंकि कुछ ऑडियो लीक्स का इशू है, कुछ रवैया ज़ेरे बहस है कि जी आपने एक ऐसा बेंच बनाया है जिसमें वो सुओ मोटो के नोटिस कराने वाले एक जो डोगर साहब जो अब रिटायर हो गए पुलिस के ऑफिसर, वहां से लेके आए हैं, जजेस ने एतराज़ात किए हैं, आप कोई बात सुन नहीं रहे, आप एक सिर्फ पार्टी की तरफ जा रहे हैं और उसको ही इलेक्शन दिलवाना चाहते हैं, आप KP के इलेक्शन की बात नहीं करते। क्या पंजाब में इलेक्शन 90 दिन के अंदर आईनी जरूरत है, तो क्या KP में नहीं है? अगर वहां लिया जा रहा था तो यहाँ नहीं लिया गया। अच्छा आमिर साहब, कल एक राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ी अहम बात की एक टीवी शो के अंदर, उन्होंने कहा कि ये अगर हमें कहा जा रहा है कि आप बात करें और बात करके कोई रास्ता निकालें, तो शाह महमूद के पास चूंकि मैंडेट है, तो उन्होंने कहा जी शाह महमूद से हम अगर बात करें और शाह महमूद साहब अग्री कर जाएं कि हम किसी और डेट पे इंतखाबात करा लेते हैं, तो ये जो 90 दिन का की बात की जा रही है कि जी आइन में 90 दिन है, 90 दिन, तो फिर ये 90 दिन कहाँ जाएंगे? अदालत इस पे फिर हमें क्या जस्टिफाई करेगी? क्या ये शाह महमूद साहब, उनके कहने का मतलब ये था कि शाह महमूद साहब डिसाइड करेंगे कि उस 90 दिन वाली शिक ने कहाँ जाना है? तो ये भी समहाउ इट साउंड्स वैलिड कि सारी जो है ना वो एक जो एज है वो PTI के कोर्ट में डाल दिया गया है कि आप इस पे डिसीजन ले लें। तो डू यू थिंक कि ये एक बैलेंस मेंटेन करना आसान होगा दोनों अतराफ से, हुकूमत वर्सेस तहरीक इंसाफ? देखिए, मैं तो काफी अच्छे से ये कह रहा हूँ कि आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट का काम है। ये पंचायती आइन या कानून बनाना गलत काम था। ये बैकग्राउंड में रास्ते होने चाहिए थे कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अगर आप सब मान जाएं तो हम इलेक्शन डिले कर सकते हैं, तो फिर वो 90 दिन ऑलरेडी जा चुके हैं। देखें 14 अप्रैल के बाद से जितना टाइम भी गया है, 14 मई भी 1 महीना लेट होगा और जितना आगे जाएगा, वो आर्टिकल 254 है कि अगर कोई काम आइन की मुकर्ररा मुद्दत में होना है और वो नहीं हो सकता, तो आप ये आर्टिकल का नफाज करके आप अपना काम चला सकते हैं, जो पहले भी चलता रहा है और अब भी चल रहा है, उसी के तहत चल रहा है। अदरवाइज ये अथॉरिटी तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं है ना 90 दिन को करने की। लेकिन यही बात जब आती है कि KP में आप क्यों नहीं कर रहे, जब आपके ब्रदर जजेस कह रहे थे कि KP और लाहौर हाई कोर्ट की दोनों के अंदर ये मौजूद है केस, आप इसको वहां भेज दें, सो मोटो नहीं बनता क्योंकि ये वहां ऑलरेडी है। ये आप एक बात ध्यान में रखें, ये आईनी और बुनियादी हक के फर्क का इशू है वोट डालना। आईनी हक और बुनियादी हक होना 184(3) जो है वो बुनियादी हकूक को देखता है और वोट डालना आईनी हक को है। लेकिन तशरीह सुप्रीम कोर्ट के पास है, हम ये तो नहीं कह सकते कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन 63A को रीराइट करने के बाद से जो सियासी जमातें PTI के खिलाफ हैं, और ये बात नजर भी आ रही है हमें खुद भी, कि तशरीह करना और बात है, उसको खत्म कर देना आइन को खत्म नहीं कर सकते, तशरीह कर सकते थे। जिस तरीके से उन्होंने कहा जी वोट गिने भी नहीं जाएंगे और बंदे नाअहल भी होंगे, उससे ये सियासी बहरान सारा पैदा हुआ कि सारे 25 लोगों के वोट गिने भी नहीं गए और उन्हें नाअहल भी करार दे दिया गया और जिसकी नजरसानी भी नहीं लग रही। तो लोग इसीलिए मुतालबा करते हैं कि सर आप सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बुलाएं और बैठ के फैसला कर लें। अच्छा, वो कुछ लोग ये भी तावील देते हैं कि जी फुल कोर्ट में 15 जजेस हैं तो 8 तो एक तरफ क्लियर हो चुके हैं। यही वो तफरीक है जो कोर्ट के अंदर नहीं आनी चाहिए थी, जो आहिस्ता आहिस्ता उठती भी आ रही है कि तश्कील फैसले पर सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल नहीं है, क्योंकि 2 जजेस की अपॉइंटमेंट इस वजह से नहीं हो रही कि चीफ जस्टिस साहब को पता है कि अगर वो जो 2 नाम देंगे वो रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ये भी बड़ा अफसोसनाक काम है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस कंट्रोवर्सी में आना ही नहीं चाहिए। जरूरी है कि ये इस तरह के जजेस जरूर लाएंगे जो मेरी मर्जी के हों, तो फिर ये गलत हो रहा है। इसी वजह से कई महीनों से ये सीटें भी नहीं फिल हो रही और फुल कोर्ट की मीटिंग के ऊपर भी फिर जब एतराज होता है कि फिर आप इन 2 जजेस को उठा दें जिन लोगों ने पहले से फैसला दे दिया हुआ है सुओ मोटो लेने के लिए, जस्टिस साहब मान चुके हैं, तो 13 का करा लें।
अब दोनों पार्टियां, अब ये पार्टियां बन गए हैं, फ्रीक हो गए हैं, और ये बड़ी पति की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अब हम सब ये गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन ये गुफ्तगू का मौका खुद ब्रदर जजेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए हैं। यानी इस इदारे को, जो बहुत सुप्रीम इदारा है, इसको कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए था और बड़े एक जो कह लें स्मार्ट अंदाज में इस सारी सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी जो मामला थे वो अब पार्टी या जिस तरह से भी आपने कहा कि एक साइड्स वाला मामला आ गया है। दूसरी जानिब आमिर साहब, जो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब है, उन्होंने भी मुज़ाकरात से तो खैर हमेशा से ही PDM इत्तेहाद इनकार कर रहा है, मुख्तलिफ रहनुमा आके कह रहे हैं कि जी हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। उन्होंने कहा जी पार्लियामेंट के फोरम से मुज़ाकरात किए जा सकते हैं, और क्या आपको लगता है कि मुज़ाकरात को ना करना और उसे डिनाई करना, पार्लियामेंट के फोरम से ही करना एक अच्छा अक्लमंदाना फैसला है? दूसरी जानिब मुज़ाकरात अगर होते भी तो आपके ख्याल में किस बेस पे होते या किस हवाले से मुज़ाकरात किए जाते हैं इनके दरमियान? देखें, ये ना मुज़ाकरात नहीं, मजाक रात वाली कहानी है। चूंकि आप देखें कि 4 साल यही PDM जो पोजीशन थी, इमरान खान साहब को कहते रही बैठ जाएं, बात करें, मिसाके मेशत कर लें, इमरान खान साहब नहीं माने। जब ये वज़ीर आज़म बने शहबाज शरीफ साहब, इन्होंने कौम से जो खिताब किए, जिससे मैं कहता हूँ कि खुशखुशी से खिताब थे, क्योंकि हमें मार धाड़ और तड़ंग छड़ंग की जो है ना आदत थी इमरान खान साहब के खिताब सुनने की, तड़ियाँ शड़ियाँ लगानी है, तो वो अजीब सी बात थी कि जी आप आ जाए हमारे साथ बैठ जाएं। जब तक वो सुकून से बैठ के बात करने की ऑफर करते रहे, इमरान खान साहब नहीं आए। फिर 25 मई आ गया, फिर 26 नवंबर आ गया, और उन दोनों में वो जो पब्लिक गैदरिंग ला के वो प्रेशर डालना चाह रहे थे वो नहीं कर सके। इन्होंने भी फोर्स इस्तेमाल की, तो इन्होंने फैसला कर लिया कि अब इनके साथ गुफ्तगू इस इखलाक के दायरे में अगर करेंगे तो हमारी पोजीशन और खराब हो जाएगी कि हम नीचे लगे हुए हैं और हम सिर्फ बात कर रहे हैं। अब इमरान खान साहब भी तो यही कह रहे हैं ना गुफ्तगू के कि अच्छा जी आप असेंबली तोड़ दें और फिर हम एक दिन के ऊपर इलेक्शन कराने के ऊपर बात करें, कि कौमी असेंबली भी तोड़े, सिंध भी। दोनों तरफ से शराइत अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक है। PDM को पता है कि अवाम में हालात उनके बड़े खराब है।